हमारे घर में साथ रहने वाले ही ये काम कर रहे हैं। उन आंटी से पूछेंगे तो सच का पता चलेगा। मैं जाकर उन्हें ले आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। चलो। भैया, भद्रा, हाँ भैया, भद्रा बोल रही हूँ। तुम कहाँ हो बहन? कहाँ चली गई हो? प्रेम, तुम्हें कुछ हो गया है सोचकर मैं कितना डर गया था। भद्रा, घबरा क्यों रहे हो भैया? आपकी बहन को क्या होगा बताइए। मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं पर हूँ भैया। आखिर में सभी जिस ठिकाने पर पहुँचते हैं ना, मैं भी वहीं पहुँच गई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो भद्रा? तुम कहाँ हो बताओ मुझे, मैं अभी वहाँ आता हूँ। इंसानों से बहुत दूर भगवान के करीब जा चुकी हूँ मैं। मैंने बहुत पाप किए हैं, इसीलिए प्रायश्चित करने मैं भगवान के पास आई हूँ। कुछ दिनों तक मैं घर नहीं आऊंगी भैया। तुमने कौन सा पाप किया है? तुम कहाँ हो बताओ, मैं अभी आता हूँ। इतनी जल्दबाजी किस लिए भैया? आप भी बहुत जल्द मेरे पास पहुंच जाओगे। भद्रा, तुम नहीं आओगी तो पढ़नी का क्या होगा? उसकी शादी नहीं करवानी, उसे ससुराल नहीं भेजना। मेरे स्थान पर तुम हो ना भाभी। अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ। भद्रा, भद्रा, मेरी बात सुनो भद्रा। मुझे ढूंढना मत, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भद्रा, भद्रा, मैं भगवान के सामने बैठने जा रही हूँ। भद्रा, 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 भद्रा। दुखी मत होइए पापा। आप बुआ से कितना प्यार करते हैं हम सब जानते हैं। बुआ अगर यहां नहीं है तो क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं जिंदा तो है ना। मन को शांति मिलने के बाद बुआ खुद वापस आ जाएंगी। हाँ जी, आपको और पर्णिका को देखे बगैर भद्रा बिल्कुल नहीं रह पाएगी। वो जल्दी आ जाएगी। बुआ जी अब नहीं आएंगी, ये सच मैं किसी को भी नहीं बता सकती, लेकिन बुआ जी से किया हुआ वादा मैं जरूर निभाऊंगी। नाग खजाने की रक्षा करने वाले नागराज और नागरानी को हमने जब से खत्म किया है, तब से हमारे घर में कोई न कोई अनर्थ हो रहा है सुरेंद्र। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? हाँ सुरेंद्र, किसी से नहीं डरने वाला वो सेठ
पता नहीं भागते हुए आकर हमारे घर में मर गया। मंदिर में गई हुई मेरी बहन कहती है कि अब मैं भगवान के पास ही रहूंगी। मेरी बहन के बातों में मैंने कुछ बदलाव महसूस किया है। उसकी बातों में कोई तो रहस्य छुपा है। जो हो चुका है और जो होने वाला है उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए पशुपति को यहां बुलाना होगा। जल्द से जल्द पशुपति तक खबर पहुंचा दो। ठीक है मामा जी। नाग खजाने की तरफ मेरे बढ़ते कदमों को कोई न कोई रोक रहा है। मेरे लोगों को मुझसे दूर करके मुझे वो कमजोर करना चाहता है। कौन है वो? कौन है वो? इन सब के पीछे कहीं हमारे दुश्मन नाग तो नहीं है? नाग खजाना और नागमणि के लिए सबका दिमाग खराब कर दिया। अपने स्वार्थ के लिए मेरे माँ बाप को मारने वाले, मैं तुझे बुरी मौत मारूंगी। बहुत बुरी मौत मरेगा तू। कल इसी वक्त इसी घर में अपने हाथों से मैं तेरी लाश पर हार चढ़ाऊंगी। तुम्हें शमशान भेज कर रहूंगी मैं। धनंजय वर्मा। पापा जी की फोटो। पापा जी की फोटो तुम्हारे पास कैसे आई और इसे देखकर क्या बोल रही थी तुम? आखिर तुम हो कौन और यहाँ किस लिए आई हो? प्रतिज्ञा, वो। हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, बताओ तुम इस घर में क्यों आई हो? किस मकसद से आई हो? ये तुम क्या कह रही हो प्रतिज्ञा? किस मकसद से आई हूँ मतलब? जब मैं रिसर्च के लिए इस गांव में आई तो मुझ पर दया करके तुम लोगों ने मुझे इस घर में रहने के लिए जगह दी थी ना। तुम्हारे पास हमेशा हर सवाल का जवाब तैयार रहता है। चमन लाल की मौत हुई उस दिन भी मिट्टी की कहानी सुनाई। वो प्रतिज्ञा। और अब तुम्हारे पास पापा जी की आखिर फोटो कहाँ से आई? इसका जवाब क्या है तुम्हारे पास? वो मेरी आंखों में देखो और सच बताओ। बताओ, चुपचाप बताओ। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई क्या? बताओ, चलो बताओ। माया बेटी, हो गया क्या? वो फोटो तुम्हारे पास है? बेटी प्रतिज्ञा, पता है ये फोटो इन्होंने बहुत प्यार से खिंचवाई थी। बहुत दिन से ढूंढ रही थी, आज जाकर मिली। इसीलिए माया को साफ करने के लिए कहा था। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हें प्रेम बुला रहा है। जाओ बेटी। तुम खुद ही मुझे इस घर में लेकर आई, अब खुद ही मुझ पर शक कर रही हो प्रतिज्ञा। मैंने सोचा था कि तुम मुझे अपनी बहन मानती हो, इस तरह से मुझे पराया समझोगी नहीं सोचा था। अरे
घर में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उन्हें देखकर मैं गलत समझ बैठी माया। अगर किसी को शक हो जाए तो जल्दी नहीं मिटता, इसलिए मैं इस घर से चली जाती हूँ। माया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगे से ऐसा नहीं होगा। ईश्वरी, सही समय पर आकर तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। माया, ये प्रतिशोध तुम्हारे अकेले का नहीं, पूरे नाग वंश का है। प्रतिशोध पूरा होने तक हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। धनंजय वर्मा, शनि यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। किसी न किसी की मौत हो रही है, एक के बाद एक प्राण पर संकट आ रहा है। ऊपर से मेरी बेटी भद्रा कहाँ है ये पता भी नहीं चल रहा। इन सब से छुटकारा दिला दीजिए। अरे कुछ तो करिए। हे भगवान, मैं पकड़ी जाऊंगी। हे भगवान, इन पापियों को सजा देने से पहले तुम मेरी बलि लेना चाहते हो क्या? पशुपति, इस घर में अशांति फैलाने वाला मेरा वो दुश्मन कौन है मुझे बताओ। उसकी शक्ति और कमजोरी क्या है मुझे बताओ। चलो दिखाओ। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे इस मित्र का भी शत्रु है वर्मा। वो कौन है अभी पता करता हूं। मेरा बदला पूरा होने तक मैं कौन हूँ ये मेरे शत्रुओं को पता मत चलने देना प्रभु।
क्या हुआ पशुपति? शत्रु कौन है मैं पता नहीं कर पा रहा वर्मा। इस शत्रु की दिव्य शक्ति रक्षा कर रही है। नाग वंश पर वार करने वाले किसी को भी छोड़ना मत। मैं तुम्हें एक विशेष रूप प्रदान कर रही हूँ। दिव्य शक्ति? ये सब क्या है पशुपति? कोई भी शक्ति हो उसका पता करके तुम झट से बता देते हो, और आज क्या हो गया जो बता नहीं पा रहे? तुम्हें क्या हो गया पशुपति? वो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो शत्रु यहीं कहीं है। मुझे इस घर की तलाशी लेनी होगी। अगर शत्रु का कोई सुराग मिला तो मैं उसे जीवित तुम्हारे सामने लाऊंगा। चलो चलो। वर्मा देखो, तुम्हारा शत्रु और कोई नहीं, सांप है। सबको मारने वाला सांप है। प्रतिज्ञा! पापा! हाथ छोड़ो प्रेम। मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा ने ऐसा क्या किया है जो आप इसे मार रहे हैं? प्रतिज्ञा ने ऐसा क्या किया है? घर में ये जो अनर्थ हो रहे हैं इसकी वजह नागवंश के लोग हैं, और इस घर में नागवंश का कोई व्यक्ति जरूर है, और वो सिर्फ प्रतिज्ञा है। मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। पापा, इससे मारने वाले आप होते कौन हैं? ये मेरी पत्नी है। इसे मंगलसूत्र पहनाकर सातों जन्म इसका साथ दूंगा बोलकर अग्नि के 7 फेरे लेकर इसे अपने साथ लाया हूं। ये नागवंश की है, इसलिए
इस पर बेवजह शक करके इसकी जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये बेचारी आपको अपने परिवार की तरह मानकर आपको बदलने के लिए अपने पिताजी से लड़कर यहां रहने आई है पापा। हाँ वर्मा, प्रतिज्ञा हमारा भला चाहती है, वो गलत नहीं करेगी। वर्मा, इस केंचुली की मदद से तुम्हारा शत्रु कौन है अभी पता करता हूँ। शाबाश पशुपति, शाबाश। मेरा शत्रु कौन है, उसकी मदद कौन कर रहा है, मुझे दिखाओ। उनके शरीर से पूरा खून निकालकर गरुड़ वंश के लोगों का रक्ताभिषेक करूंगा। दिखाओ। वर्मा, अभी मैं तुम्हारा शत्रु दिखाता हूँ। क्या हुआ पशुपति? शत्रु ने शिकार शुरू कर दिया है वर्मा। ये तुम क्या कह रहे हो? नागराज और नागरानी की हत्या की है, इसलिए वो तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। जो सोचा था वही हुआ। सांप बदला लेने के लिए किसी को नहीं छोड़ते। माँ, तुम ये रोना धोना बंद करो। पशुपति, वो सांप आगे किसे मारने वाला है, मुझे बताओ। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हुआ? वो सांप अब जिसे मारना चाहता है वो तुम ही हो वर्मा। जी, मुझे डर लग रहा है। अरविंदा, शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी पत्नी हो तुम? युद्ध में जाते समय हाथ में हथियार देकर भेजना चाहिए, ऐसे आंसू बहाकर नहीं। मैं दुश्मनों को ऐसी मौत मारूंगा कि कोई भी सांप इस धनंजय वर्मा के सामने आने से थर-थर कांपने लगेगा। आने दो, कौन सा सांप आता है मैं भी देखता हूँ। अब मैं नहीं डरूंगी, बल्कि तुझे डराकर तेरी जान लूंगी। मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है धनंजय। मैं न्याय के लिए लड़ रही हूँ, इसीलिए बच गई। नहीं तो मैं इस परिवार का अंत करने आई हूँ, ये सबको पता चल जाता। वर्मा और सुरेंद्र, वो दोनों चौकन्ने हो जाते। प्रेम सच्चाई जान जाता तो वो इस जन्म में मुझे कभी नहीं अपनाता। ये बदला
जल्द ही लेना होगा। अब मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए। आने वाली अमावस्या के दिन उस सुरेंद्र वर्मा और धनंजय वर्मा के जीवन का अंत करके ही रहूंगी। फरार हुए उस 5वें व्यक्ति का भी पता लगाना है। उसके बाद उसे भी तो मारना है। उसके बाद प्रेम के साथ जिंदगी गुजारूंगी मैं। प्रतिज्ञा को प्रेम की जिंदगी से दूर जाने के लिए कहूंगी मैं। अगर वो मान गई तो ठीक है, नहीं तो मेरे प्यार से ज्यादा प्रतिज्ञा की जान मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं आ रही हूँ वर्मा, आ रही हूँ। बहुत ही जल्द तेरी जान लेकर मैं अपने माता पिता का बदला लूंगी। शत्रु ने शिकार शुरू कर दिया है वर्मा। नागराज और नागरानी की हत्या की है, इसलिए वो तुम लोगों को ढूंढते हुए यहां तक आ गया। वो सांप अब जिसे मारना चाहता है वो तुम ही हो वर्मा। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, इस परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। बस मेरा प्रेम सुरक्षित रहे और किसी को कुछ भी ना हो। बुरा लग रहा है क्या प्रतिज्ञा? पापा ऐसे ही हैं। उन्हें गुस्सा करना आता है लेकिन प्यार करना नहीं आता। मैं क्यों बुरा मानूंगी प्रेम? चाहे वो चिल्लाए या पीटे, चाहे वो ऊंची आवाज में बात करे, वो अपने ही है ना प्रेम। मैं सोच रही थी कि पापा जी को कैसे बदलना है। उन्हें बदलना ही होगा। शादी करके पत्नी तो मिल जाती है, लेकिन इस तरह सबको समझने वाली, घर के सब लोगों को अपना मानने वाली पत्नी लाखों में करोड़ों में किसी एक को ही मिलती है। आई लव यू सो मच। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया ना? लो, खा लो। मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है प्रतिज्ञा। जब तक तुम नहीं खाओगी मैं नहीं खाऊंगा। अगर तुम चाहती हो मैं भूखा रहूं तो मत खाओ। जिद्दी तुम्हारे पापा नहीं है, तुम हो। बहुत गुस्से वाले हो। लाओ। मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मेरे प्यारे पतिदेव। क्यों पतिदेव जी, आप सिर्फ मुझे ही खिलाएंगे, खुद नहीं खाएंगे? मुझे दो, मैं खिलाती हूँ। जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है, जो मेरे दिल को दिल बनाती है,
एक बात बोलूं क्या? क्या कहना है? ठीक है ना? तुमने क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। एक बार फिर से कहो ना। तुम्हें तो कल हमारी सुहाग रात है प्रतिज्ञा। चलो जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं सोऊंगा। तुमने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए, तो अब तुम्हारी माँ से मिलने का दिन बहुत करीब आ चुका है प्रतिज्ञा। वर्मा, आगे आने वाले दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे हमें 2 काम करने होंगे। एक तो तुम्हारी जान बचानी होगी और दूसरा नाग खजाना प्राप्त करना होगा। मेरी जान जाने का डर मुझे सपने में भी नहीं आता पशुपति। मेरा लक्ष्य सिर्फ नाग खजाने को प्राप्त करना है। नाग खजाने को प्राप्त करने के लिए प्रतिज्ञा और प्रेम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जान लेने की धमकी दोगे तो भी नहीं मानेंगे वो। तो क्या नाग खजाना हासिल करने का और कोई रास्ता नहीं है? कैसे नहीं होगा, है ना? प्रेम और प्रतिज्ञा की होने वाली संतान ही रास्ता है। उसी से रास्ता पता चलेगा और वही संतान वर्मा की मृत्यु का कारण बनेगी। मृत्यु की बात बाजू में रखिए पशुपति। इस धनंजय वर्मा को मिटाने वाले हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुके हैं। ऐसे में जो संतान पैदा ही नहीं उसके बारे में सोचना छोड़ दो। पहले ये बताओ कि वो नन्ही जान हमें रास्ता कैसे बताएगी? प्रतिज्ञा और प्रेम की होने वाली संतान के हाथ में नाग खजाने तक पहुंचने का रास्ता है। वो अगर आ गया तो समझो नाग खजाना तुम्हें मिल गया। मतलब वो बच्चा पैदा होने के बाद उस प्रतिज्ञा का काम तमाम करके उस बच्चे के हाथ की रेखा के सहारे नाग खजाना पाकर उसके बाद उस बच्चे को भी उसकी माँ के पास भेजने के बाद सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये इतना आसान है क्या? प्रतिज्ञा की उम्र तो बहुत लंबी है ना। उसकी कुंडली चाहे कितनी भी अद्भुत हो, सारे ग्रह हमेशा एक जैसी मदद नहीं करते। प्राण संकट में आते रहते हैं। उसकी मदद से हम उसे ऊपर भेज देंगे। उसके बाद नाग खजाना हमारा होगा। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? अंदर जाओ। मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम क्या मदद करोगी? चलो जाओ यहाँ से। 1 मिनट सुरेंद्र, तुम बोलो माया। आप खजाना पाने का तरीका जान चुके हैं। और पशुपति अपने मंत्रों से आने वाले संकट से बचा लेगा। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभार मित्रों की शक्ति भी जो भेद नहीं पाती, ऐसे सवालों के जवाब साइंस कई बार दे चुका है। मेरे पास नाग खजाने से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हैं। वो क्या है मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। पशुपति के मंत्रों के साथ अगर मेरा साइंस जुड़ जाए तो जीत हमारी होगी।
चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात प्रेम और प्रतिज्ञा को नहीं बताना। चाहे जान चली जाए पर किसी को नहीं बताऊंगी। सुरेंद्र, हाँ जी। जल्दी प्रेम और प्रतिज्ञा के सुहागरात का मुहूर्त निकालो। नाक खजाने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जी ठीक है। मैं भी तुम्हें मारने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। देखिए, ये सारी अच्छी चूड़ियां हैं। आपको कौन सी चाहिए? प्रतिज्ञा, इसमें से तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। इसकी क्या जरूरत है माँ जी? कैसी बातें कर रही हो? तुम इस घर की बहू हो। शांति मुहूर्त के दिन नई चूड़ियां पहनना जरूरी है और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है वो तुम्हें अपने हाथों से चूड़ियां पहनाएंगी। ठीक है दादी माँ। मुझे कुछ भी करके ये सब रोकना होगा। प्रतिज्ञा, क्यों ना हम लोग एक छोटा सा खेल खेलें? कौन सा खेल? तुम्हारे हाथों से एक चूड़ी भी टूटे बगैर बिन ब्याही लड़की को आंखें बंद करके पहनाना होगा। अगर तुम ये कर पाई तो तुम्हारा प्यार सच जाए मान लूंगी। क्या सोच रही हो? तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है क्या? इसका प्यार सच्चा नहीं है ये पता न चल जाए सोचकर डर रही है। पढ़ने का पर्णिका को कुछ मत कहिए दादी माँ, मुझे मंजूर है। अगर तुम हार गई तो जीतने वाले को जो भी मांगे देना होगा, ठीक है ना? समझ गई? अगर मेरे हाथों देना मुमकिन होता तो मैं जरूर देती। अरे बेटी, ये खेल खेलना जरूरी है। अरे दादी, हम ये सब हंसी मजाक के लिए कर रहे हैं। इस उम्र में नहीं करेंगे तो क्या आपकी उम्र में करेंगे? दादी माँ, चिंता मत कीजिए। सब लोग आपस में खेल ही तो खेल रहे हैं और वैसे भी प्रतिज्ञा ही जीतेगी, मुझे पूरा विश्वास है। प्रतिज्ञा, तुम खेलो। एक मिनट, आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। अब चूड़ियां पहनाओ। प्रतिज्ञा, तुम जीत गई। अब तुम्हें समझ में आया मेरा प्यार कितना सच्चा है? मुझे तो समझ में आ गया, पर तुम्हें समझ में नहीं आया। देखो, तुम क्या कहना चाहती हो? अभी पता चल जाएगा। यहाँ आओ।